नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, चैप्टर 2 क्लास 10th फिजिक्स में हम लोग देख रहे थे प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष क्या होता है तथा लेंस का प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे लेंस का फोकस और फोकस दूरी, कि क्या होता है लेंस का फोकस और क्या होता है लेंस का फोकस दूरी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से, नए वीडियो से, जिसका नाम है लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में जब हम लोगों ने देखा था लेंस का वक्रता केंद्र के बारे में, तब मैंने वहां पे इस बात का जिक्र किया था लेंस की परिभाषा में कि देखो, लेंस जो होता है किसी दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस के बारे में यही ना परिभाषा होता था। लेंस किसे कहते हैं? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो किसी दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है। देखो, जैसे एक ये पारदर्शक पदार्थ था और ये दूसरा पारदर्शक पदार्थ था, यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो, तो उससे ही लेंस को बनाया जाता था। अगर ये दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है कोई भी लेंस, चाहे अवतल की बात करो चाहे उत्तल की बात करो, ये दोनों का दोनों जो लेंस होता है वो दो ज्यामितीय सतहों से क्या होता है? घिरा होता है। हालांकि जब मैं चर्चा किया था कि लेंस का अलग अलग रूप होता है, उत्तल के दो और रूप मिलेंगे और अवतल के भी दो और रूप मिलेंगे, लेकिन मुख्य लेंस की बात करेंगे तो दो ही होता है, जिसे कहते हैं उभय उत्तल और एक होता है उभय अवतल। तो जब उत्तल देखो या अवतल देखो तो वहां पर हमने देखा कि जब दो पारदर्शक पदार्थ है, अगर दो पारदर्शक पदार्थ से चाहे वो उत्तल लेंस बना हो चाहे वो अवतल लेंस बना हो, तो जाहिर सी बात है जब वृत्ताकार क्षेत्र है, वृत्ताकार पदार्थ से बना है, तो वृत्त में तो दोनों में अपना अपना केंद्र होगा ना। यही कारण है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। जब दो वक्रता केंद्र होंगे तो लेंस में दो मुख्य फोकस भी होंगे। क्यों? क्योंकि लेंस में वक्रता केंद्र की संख्या कितना है? दो। इधर आप ध्यान नहीं दो, मेन की बात करेंगे। मेन यही ना है, अवतल या उत्तल। देखो, ये भी अगर दो ज्यामितीय सतहों से मिलकर घिरा है तो इसका दो केंद्र है, इसी दोनों केंद्र को नाम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हमने क्या देखा था? तो मुख्य अक्ष। अब आपको पता होना चाहिए कि जब दो वक्रता केंद्र तो कितना फोकस? तो कहेंगे दो फोकस। अब यही बात समझना है कि लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी। तो ये एक बात आप लोग कान खोल के अटा लो कि लेंस में दो फोकस होते हैं। प्रथम फोकस को F1 और द्वितीय फोकस को F2 से सूचित करते हैं। तो हम किसको फोकस मानेंगे? दो है। अगर सामूहिक रूप से कहेगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी इतना है, तो हम पहले वाले को मानेंगे कि दूसरे वाले को? ये सोचनीय विषय है, लेकिन सब का सब कंफ्यूजन। जस्ट 5 मिनट वेट करो तो आगे आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। अब शुरुआत करते हैं लेंस का मुख्य फोकस, यानी पहला। देखो, लेंस में दो मुख्य फोकस होता है, तो पहले वाले को कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो पहले वाले को क्या कहेंगे? प्रथम मुख्य फोकस दूरी। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, हम देख रहे हैं, देखो ये उत्तल लेंस पढ़ेंगे तो अवतल और उत्तल दोनों देखना है। तब देखो, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, यानी कि जब हम प्रथम मुख्य फोकस की बात करेंगे तो वो उत्तल में भी देखेंगे और अवतल में भी देखेंगे। जब द्वितीय वाला देखेंगे तो वो उत्तल में भी देखेंगे और अवतल में भी देखेंगे। अब देखो, यहाँ बात करें जब उत्तल लेंस की, किसकी बात करेंगे? उत्तल लेंस की। ये क्या दिख रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जिस बिंदु F1 को ही उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। अब ये सब का सब बात लिखा हुआ है, आपको 1% भी समझ में नहीं आया होगा। अब आप समझो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1। अब यहाँ देखो फिगर में, ये जब उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में ये जो पॉइंट है, मैं पिछले क्लास में बोला था, इसको हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं मुख्य अक्ष। दो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आपको F दिख रहा है, एक बिंदु जिसे हम F1 से सूचित करते हैं। F1 से निकलने वाली कोई किरण उत्तल लेंस पे पड़ता है। देखो, यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ पे उत्तल लेंस पे पड़ा,
तो पढ़ने के बाद उसका दिशा क्या हो गया, देखो तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, ये मुख्य अक्ष के समांतर, देखो इसके समांतर ये दोनों हो गया, तो कहेंगे हाँ। तो यही जहां से यह किरण निकला था, यानी किस बिंदु पर, ये जो बिंदु आपको मिल रहा है ये मुख्य अक्ष के पर ही कोई ना कोई बिंदु है, इस बिंदु को ही कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। अब समझो यहाँ, अब यहां देखा क्या लिखा था, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु, ये मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 था, इससे निकलने वाली प्रकाश के किरण इससे जब निकला, एक इस दिशा में निकला, एक इस दिशा में निकला और एक इस दिशा में निकला, जैसे ही लेंस पे पड़ा तो लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब ऐसा चीज हो जाए तो जिस बिंदु से वह प्रकाश निकला था उस बिंदु को ही कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस दूरी किसको कहते हैं, देखो दोस्तों, दर्पण में कोई चीज हम ध्रुव से मापते हैं, जबकि अगर लेंस की बात करेंगे तो कोई भी दूरी अगर मापना हो तो लेंस के यहाँ इस प्रकाश केंद्र से मापते हैं। और प्रकाश केंद्र के बारे में पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि प्रकाश केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है कि जहां से कोई प्रकाश निकले तो बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के वो सीधे अपने दिशा में निकल जाए। तो इस किरण को ही कहते, इस बिंदु को ही कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र को हम O से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, O। तो O से लेके जहां से ये प्रकाश निकला था तो हम यहां से यहां तक की दूरी को ही कहेंगे प्रथम मुख्य फोकस दूरी। इसे छोटा F1 से सूचित करेंगे, जबकि मुख्य फोकस को बड़ा F1 से सूचित किया जाएगा। अब वही अगर हम अवतल की बात करेंगे तो अवतल में क्या कहता है, कोई किरण F1 की दिशा में आए, देखो ये जो एक बिंदु अवतल लेंस में ये दाहिने तरफ देखो एक बिंदु क्या है F1, ये अगर ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु क्या है F1 है। अगर F1 की दिशा में कोई आपतित हो, देखो आपतित हो रहा है ना, इसको जाना चाहिए था इधर, ये हम सब पढ़ेंगे, ये इसका नेचर होता है अवतल में कि F1 की दिशा में कोई किरण आ रहा है तो जैसे ही F1 की दिशा में आ रहा था लेंस पे पड़ा और पड़ने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर हो गया तो उस बिंदु को ही कहेंगे F1। क्या कहेंगे, F1। ये अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस हो गया। तो दोनों में आपको क्या याद रखना है, देखो दोस्तों, दोनों में आपको यही याद रखना है कि उत्तल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो हमेशा बाईं तरफ, देखो यहां से आप दाहिना बायां, इधर से जो भी चीज होगा वो दाहिना होगा, इधर से जो भी चीज बायां। तो उत्तल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है। दोनों में आपने कॉमन चीज क्या देखा कि आपको हमेशा उस बिंदु की तलाश करना है कि जहां से किरण आए या जिधर की तरफ किरण जाए, दोनों ही कंडीशन में लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण को निकलना चाहिए। तो उत्तल लेंस में ये बिंदु हमको मिला, यही कारण इसको हम कहें प्रथम मुख्य फोकस। जबकि अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में एक बिंदु F1 है कि इसके तरफ कोई किरण आ रहा है तो आने के बाद इसका अपवर्तन होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया, इस F1 को ही कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस किसका, अवतल का। जबकि यहां से लेकर और इसको ये प्रकाश केंद्र है ना, यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है, जबकि अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दाईं तरफ होता है। और प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही कहते हैं फोकस दूरी। ये F1 किस बात को कह रहा है, प्रथम मुख्य फोकस का। तो आप लोगों ने क्या देखा, प्रथम मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस दूरी, ये उत्तल में देखा, ये अवतल में देखा। यही बात को यहाँ लिखा हुआ था कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के कोई निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आपतित किरण होने के बाद क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इस बिंदु F1 को ही अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। जबकि देखो लेंस के प्रकाश केंद्र को O से सूचित किया जाता है, तो प्रकाश केंद्र से F1 के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। ये बात आप लोगों ने देख लिया। अब देखो हमने क्या चर्चा शुरू में चर्चा किया था कि कोई भी लेंस हो तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है और दो क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, दो फोकस होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखो,
बात करेंगे यहाँ, तो अब हम द्वितीय प्रथम वाला जब देख लिया, तब हम लोग अब देखेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। क्या देखेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। जब फोकस का पता चल जाए तो प्रकाश केंद्र से वहां तक की दूरी माप दो, उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब आप देखो यहाँ, अब हम उत्तल की बात करेंगे। तो उत्तल में द्वितीय मुख्य फोकस दूरी क्या करते हैं? पहले वाले कंडीशन में देखें कि उस बिंदु की आपको तलाश करना था कि जिधर से किरण आए या जिधर की तरफ किरण आए उस बिंदु की तरफ, उसको समांतर होना है मुख्य अक्ष के। लेकिन द्वितीय मुख्य फोकस में आपको उस रूल को फॉलो करना है कि देखो, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस पर कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आए, देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है ना, तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद, लेंस से अपवर्तन होने के बाद उसका क्या हुआ? तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद वो एक बिंदु पे आके मिल जाती है, अभिसरित कर देती है, जिसे कहते हैं अभिसारी लेंस। तो क्या नियम द्वितीय मुख्य फोकस किसको कहेंगे? देखो, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पे मिलती है, इस बिंदु को ही कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। यानी अवतल उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस देखो तो दाहिने तरफ है ना, तो कहेंगे हाँ। तो यहाँ इस बिंदु को तो हम बोल दिए द्वितीय मुख्य फोकस, जबकि इस प्रकाश केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। वही अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर आए, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आती है तो अवतल लेंस का क्या नेचर है? जब शुरू में चर्चा किया था लेंस में कि वो अपवर्तन हो गया, चारों तरफ फैल जाता है, बाहर की तरफ फैल जाता है। यही कारण है कि इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो फैल गया, लेकिन हमको फैलाना नहीं है। जब फैल गया तो आप कल्पना करो, आप क्या करो? कल्पना करो, कल्पना करके इसे पीछे की तरफ बढ़ाओ कि ये आगे न जाके, ये इधर आगे न जाके, ये पीछे की तरफ क्या हो गया? कल्पना करके किसी एक बिंदु पे क्या करो? उसको मिलाओ, तो एक बिंदु पे मिल गया। जिस बिंदु पर आप कल्पना किए हैं उस बिंदु को ही कहते हैं F2। जबकि यहां से और यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो आप लोगों ने क्या देखा? पहले वाले में आपको मुख्य अक्ष के समांतर ले जाना है, तो ऐसा उत्तल लेंस में प्रथम मिला था बाईं तरफ, अवतल में मिला था दाईं तरफ। जबकि हम द्वितीय मुख्य फोकस की बात करेंगे तो अवतल का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वो दाहिने तरफ होता है, जबकि अवतल लेंस का जो द्वितीय मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है। ऐसे आप ट्रिक कैसे याद रखो? देखो, हम क्या बोले थे जब दर्पण पढ़ा था हम लोगों ने, तो दर्पण में ज्यादा चीज नियम आपको किस में पढ़ना था? तो कहेंगे अवतल में। तो अवतल वहां मेन था, लेकिन हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में उल्टा हो जाता है। यहाँ बहुत चीज आपको उत्तल के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ मेन उत्तल हो जाता है। तो मेन यहाँ उत्तल है, तो उत्तल में तो आपको सीधा सीधा चलना है, पहले बायां तब दायां, सीधी सी बात है, पहले बायां तब दायां। तो उत्तल लेंस में आप देखो तो पहले F1 होगा, पहले प्रथम फोकस, तो पहले बायां। तो उत्तल लेंस में देखो बाईं तरफ क्या होता है? F1। और द्वितीय वाला देखो तो द्वितीय वाला कहाँ होता है? दाईं तरफ। तो उत्तल में सीधा सीधा चल रहा है ना, तो उत्तल में प्रथम मुख्य फोकस बाईं तरफ, द्वितीय मुख्य फोकस दाईं तरफ, जबकि अवतल में प्रथम दाईं तरफ, द्वितीय बाईं तरफ। और यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। अब देखो, यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उत्तल में क्या करते हैं? वास्तव में कटता है F2 से, वास्तव में कट रहा था, इस बिंदु को ही कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। जबकि अवतल में क्या हुआ? वास्तव में नहीं कटा, हम लोग उसको पीछे की तरफ बढ़ा के क्या किए? कल्पना किए। तो इस प्रतीत हुआ, कल्पना हुआ तो क्या होता है? प्रतीत होता है। इस बिंदु को ही कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। और प्रकाश केंद्र से F2 के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस दूरी। तो आप लोगों ने प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस को देखा, प्रथम मुख्य फोकस दूरी और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को देखा, लेकिन हम पहले क्या यहाँ सवाल किए थे कि होता तो भले ही दो है, लेकिन हम किसको मेन मानेंगे? जब यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आप बनाओगे तो ऐसा नहीं ना कहेगा कि उत्तल का प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस दूरी इतना है, नहीं, वहां सिर्फ चर्चा करता है फोकस और फोकस दूरी का। तो आप किसे मानोगे? तो उसी बात का ही अब उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा।
कि प्रायः प्रायः जो होता है द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस का फोकस दूरी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होता तो देखो उत्तल लेंस का यहाँ f1 था और यहाँ क्या था f2 था ना। तो हाँ, जबकि अवतल की बात करेंगे तो अवतल में दाहिने था f1, दाहिने क्या था f1, अब बायां क्या था f2। लेकिन हमेशा जो होता है प्रायः द्वितीय वाला को ही मेन माना जाता है। तो उत्तल लेंस का जो ये f2 है दाहिने तरफ, इसको ही मेन फोकस दूरी माना जाता है, जबकि अवतल का कहाँ हो जाएगा द्वितीय वाला बाईं तरफ। तो वही बात लिखा हुआ है कि हमेशा जो माना किसको जाता है द्वितीय वाला को, भले ही होता है प्रथम और दूसरा, लेकिन किसको मेन माना जाएगा द्वितीय को माना जाएगा। इस प्रकार जब द्वितीय वाला रूल पर हो तो क्या हुआ कि अवतल लेंस या किसी लेंस के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस के जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे ही कहते हैं लेंस का फोकस। इस बात को यहाँ लिखा हुआ है ना कि फोकस फोकस जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। देखो दोनों में मुख्य फोकस कहाँ है, कहाँ है तो कहेंगे मुख्य अक्ष पर ही है। देखो यहाँ भी देखो चाहे यहाँ भी देखो, दोनों ही दिशा में कहाँ होता है मुख्य अक्ष पर ना कोई बिंदु है। तो हाँ, तो फोकस जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण पुंज निकलने के बाद अभिसरित, अभिसरित कहाँ होता है तो कहेंगे उत्तल में, और अपसरित कहाँ होता है तो अवतल में। तो किसको हम फोकस कहते हैं दूसरे वाले को। और दूसरे वाले रूल में क्या देखा कि जहां प्रमुख अक्ष के समांतर कोई किरण आए या तो मिल जाए या मिलता हुआ प्रतीत हो। अब यहाँ पे ये VVI लास्ट पॉइंट आप याद क्या रखो कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। कैसे आपने डिसाइड किया, अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको मिटाते हैं 1 मिनट के लिए। जब आप इसको मिटाओ तो बोला गया, वहां पे मैंने लिखा है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। कैसे, अगर ये उत्तल है, ये उत्तल है तो उत्तल में प्रथम वाला बाईं तरफ होता है ना, तो हाँ द्वितीय दूसरा वाला दाईं तरफ होता है ना, हाँ। लेकिन मेन किसको मानते हैं, इस दूसरे वाले को। तो मेन जो दूसरा है तो देखो तो दूसरा दाहिने तरफ है ना, कहेंगे हाँ। चिन्ह परिपाटी में आपको याद है, अगर कोई भी दूरी अगर हम प्रकाश केंद्र से दाहिने की तरफ मापेंगे तो दाहिना प्लस होता है, अब बायां क्या होता है माइनस होता है। तो देखो तो उत्तल में क्या है, ये दाहिने तरफ है ना, ये जो फोकस दूरी है दाहिने तरफ है ना, तो कहेंगे हाँ दाहिने तरफ है। अतः उत्तल लेंस का जो है उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि जब अवतल को आप देखो, यहाँ अवतल को आप देखो तो दूसरा वाला यहाँ है, दूसरा वाला यही ना है, दूसरा वाला को ही मेन मानते हैं। तो देखो तो प्रकाश केंद्र के ये बाईं तरफ है और बाईं तरफ कोई भी दूरी क्या होता है माइनस होता है। यही कारण है कि अवतल लेंस का फोकस जो दूरी होता है ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग लेंस का फोकस एवं फोकस दूरी को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब क्या होता है और इसके आगे का जो भी पहलू है उसको आगे हम लोग क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय